स्मृति ईरानी सऊद अरब के दौरे पर थी, जिसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा स्मृति ईरानी के सऊदी अरब जाने पर कई सवाल खड़े करे हैं। उसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। स्मृति ईरानी जी के दौरे को लेकर बात करेंगे। क्या मानते हैं जिस तरीके से लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं, नाराजगी जाहिर की गई है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था और दुपट्टा अपने सिर पर रखना चाहिए था, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि नाराज़गी जाहिर की है और मतलब ये लोगों को बड़ा इतराज़ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस बात की नाराज़गी है और किस बात का इतराज़ है। 2021 के अंदर सऊदी सरकार ने ये कानून हटा दिया, वहाँ से मदीने के अंदर जो भी जाए जा सकता है। और फिर दूसरी बात ये, वो हमारी हज की मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, और पिछले साल जिस तरीके से तमाम हाजियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था और वहाँ पर देखा गया था, वीडियो देखी गई थी, हमने देखी थी जो वीडियो वायरल हो रही थी कि ये हाजी लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं हमें ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये कमरे में परेशानी है। तो वो इन चीज़ों को सबको देखने के लिए वहाँ गई हैं कि हज का मौसम आ रहा है और हज पर जो हमारे यहाँ से 1,75,000 लोग जाएंगे, उनके लिए क्या सुविधा है, किस तरीके से उन्हें रखा जाएगा, क्या इंतज़ामात हैं उनके लिए, इन चीज़ों को वो देखने गई हैं। तो किस बात की नाराज़गी हैगी जब सऊदी सरकार, जहाँ से दीन फैला है, जहाँ से दीन हम तक पहुँचा है, मक्के मदीने के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर तशरीफ़ लाए और वहाँ से हिजरत करके मदीने शरीफ गए और मदीने के अंदर उनका रोज़ा है और वो मस्जिद नबवी के अंदर भी नहीं गई हैं। और दूसरी बात, मस्जिद कुबा के अंदर नहीं गई हैं। बाहर से अगर कोई हमारा मेहमान आ रहा है हिंदुस्तान विदेश से और हम उसे अपनी इमारतें ले आकर दिखा रहे हैं बाहर से, तो इसमें किस बात की गलती हो गई? सोशल मीडिया पर यह कहकर ट्रोल किया गया कि वो मस्जिद के अंदर गई थी, जबकि मस्जिद में उन्होंने कोई प्रवेश नहीं किया गया, सिर्फ दुपट्टा रखने की बात कही। कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया है। एक आम मुसलमान, भारतीय मुसलमान क्या कुछ सोचता है इसको लेकर? पाकिस्तान की ओर से भी कई बयान आए हैं। देखिए, ये कट्टरपंथियों वाली बात उनकी अपने तक रखें। वो हमने इस बात का स्वागत किया है जब सऊदी सरकार ने उन्हें वहाँ बुलाया है विजिट के लिए और वो गई हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो मस्जिद के अंदर नहीं गई, बल्कि मस्जिद का जो सैन है, जहाँ पर लोग घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, वहाँ पर गई हैं। क्योंकि हम गए हैं वहाँ पर, मदीने के अंदर गए हैं। मस्जिद नबवी से जिस जगह वो खड़ी हैं, वो कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ से 500-600 मीटर दूरी पर है जिस जगह वो खड़ी हुई हैं, और वो रोज़ा दिख रहा है हमारे नबी का। तो इसलिए इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराही की तरफ ले जाने से कोई मामला हल नहीं होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ वो नहीं ले रहे? जो सरकार सुविधाएं दे रही है, जो योजनाएं चला रही है सरकार, तमाम लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं और फिर उसी सरकार का विरोध करेंगे। ये क्या बात है कि उसका लाभ लेना बंद कर दे? भाई, आप इस बात को देखिए, 70 साल से तमाम पार्टियां मुसलमानों को निशाना बनाती आई हैं कि बीजेपी की दुश्मन अगर है तो मुसलमान ही है। अब हम कह रहे हैं बीजेपी से हमारी मुसलमानों की कोई दुश्मनी नहीं है, साफ कह रहे हैं बिल्कुल। बीजेपी तमाम सियासी पार्टियों की तरह है, सारे लोग जैसे ऑल लीडर हैं ऐसी बीजेपी के लीडर हैं। हम उस बात का कोई विरोध नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ की सरकार के बादशाह सलमान साहब ने बुलाया था, और जहाँ से दीन फैला है वो वहाँ के उलमा इस बात का जवाब देंगे कि कैसे बुलाया था। वो कोई तो बात हुई होगी, कुछ तो रहा होगा। मगर मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे यहाँ देखने आया है किसी चीज़ को कि कितनी खूबसूरती के साथ बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, उन्हें वो हद का पहाड़ भी दिखाया कि यहाँ बदर की जंग हुई थी और मतलब ये यहाँ से जो है जंग हम जीते थे, ये सारी चीज़ें दिखाई हैं वहाँ पर। किस बात की बात है? ये सब बातें जो है वो लोग कर रहे हैं जिनकी दुकानें, जिनकी सियासी दुकानें बंद हो चुकी हैं अब। जी आरिफ भाई, स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर लगातार सवाल लोगों ने खड़े करें। भारतीय मुसलमान क्या कुछ सोचता है, क्या कहना है? देखिए, उनके बारे में जो बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा
इस वक्त चल रही हैं और ये सब बातें बेकार हैं। क्यों कि कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करती है, चाहे सऊदी गवर्नमेंट हो या हमारी हिंदुस्तान की इंडिया की गवर्नमेंट है, कोई भी काम ऐसा गलत नहीं करना चाहते जिससे कोई आरोप लगे कल को किसी के ऊपर भी। आज वो स्मृति ईरानी जो हैं वो अपने इसलिए विजिट करने गई हैं क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है हाजियों को। अब वो जो सब्सिडी देती है उसे वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट क्या उस सब्सिडी में क्या क्या देना चाह रही है, क्या देती है, तो उसको चेक करने गई। अब उसी में वहाँ के जो भी जिम्मेदार थे उन लोगों मुसलमानों के हित के लिए अच्छा काम करने के लिए गई हैं, तो उसके बावजूद इस तरीके का विरोध क्या कुछ सकते हैं? अब देखिए हर आदमी की अपनी अपनी एक सोच होती है। अब वो एक इशू बनाना है कि एक हिंदू सऊदी गवर्नमेंट में क्यों चला गया है, ये पाबंदी है तो इसमें ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो 2021 तक था, 21 में सऊदी गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। और एक बात जो ये कहा जा रहा है कि मदीना शरीफ में स्मृति ईरानी गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे बहुत करीब से देखिए, जूम करके फ़ोटो को, एक हद बनी हुई है उस फर्श के बिल्कुल बाहर साइड पे हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो उस साइड को उन्होंने पार करा है, लेकिन हाँ वो फ़ोटो जो खींचा है वो फ़ोटो से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कितना धुंधला है, कितनी दूरी है। वो 50 मीटर के एरिए में आप बाहर रहेंगे, नहीं जा सकते आप उसके अंदर। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि उन्होंने और अपने हिंदुस्तान के हाजियों के लिए विजिट करी है जाके, तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि सरकार वही पैसा उसमें सब्सिडी दे रही है तो उनका फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने करा अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई गलत काम नहीं है उनका जाने का। जी, स्मृति ईरानी जी सऊदी अरब गई थी, उसके बाद कई लोगों के द्वारा अलग अलग संदेश दिए गए, विरोध भी जताया गया, क्या कुछ कहना है, क्या सोचता है काम मुसलमान? देखिए, ये भारत सरकार की मंत्री हैं और ये भारत सरकार की तरफ से गई थी और सऊदी गवर्नमेंट ने जब बुलाया था तो ये गई। ऐसा नहीं कि ये अपने आप चली गई, सऊदी गवर्नमेंट ने परमिशन दी होगी जब भी गई। और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है स्मृति ईरानी जी, महिलाओं पे बहुत तवज्जो है। और पिछले साल का मैंने उनका एक स्पीच सुना था तो उसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हज करने जा रही हैं। पहले महरम साथ में होते थे, अब गैर महरम के साथ में भी औरतें जा सकती हैं। ये सहूलत स्मृति ईरानी जी दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और हम चाहते हैं कि इस पे आगे भी और अच्छी तरीके से काम हो। और विकलांग लोगों के लिए भी स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया था कि विकलांग लोगों की सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी और बढ़ाने की भी कोशिश कर रही हैं। विकलांग लोग भी हज करने जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब ये तो मुद्दे हैं, सोशल मीडिया तो मुद्दा उठाती है, सोशल मीडिया को क्या चाहिए, मसाला। जो लोग विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कई सारे मैसेज ऐसे आए हैं, कई वीडियो आई हैं जिसमें ये कहा कि वो मस्जिद के अंदर थी, जबकि उन्होंने मस्जिद के अंदर नहीं गई थी, वो मस्जिद के बाहर थी। इसके बावजूद भी उसको इस तरीके से पेश करा गया कि मस्जिद के अंदर वो गई हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? भैया वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम बात नहीं करते, हम तो हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतवासी हैं, भारत की बात करते हैं। आपके भारत के एक मंत्री, भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारत आगे चल रहा है, समझे नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम भी बढ़िया हो रहे हैं और अच्छी सहूलतें मिल रही हैं। और ये तो सरकारों का काम होते हैं कि जब एक सरकार अच्छे काम करती है दूसरी सरकार घेरने का काम करती है। ये सब सरकार के लोग हैं, ये कोई कट्टरपंथी नहीं है, ये विपक्षी लोग होते हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि काम अच्छे होने चाहिए और इन चीज़ों की बारीकी में न पड़े, अपने काम देखे। सिर्फ जनता के काम अच्छे हो रहे हैं तो जनता उसमें खुश रहे। सोशल मीडिया जो है वो भटकाने का भी काम करती है, अगर चढ़ाने का काम करती है तो भटकाने का भी काम करती है। जो इस तरीके के मैसेज वायरल कर रहे हैं, क्या युवाओं से क्या अपील करेंगे, इसमें भटके ना, क्या कुछ कहना है? भाई हम तो ये चाहेंगे कि बारीकी में जाएं और युवा जो हैं इस पर भटके नहीं और इस कदम को जो है सराहना करें। और स्मृति ईरानी जी जो हैं वो विदेश दौरे पर थी। विदेश दौरा जब होता है तो वहाँ की धरोहर इमारतों को और मक्का मुनव्वरा, मदीना, ये हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए वो उन्होंने देखना चाहा होगा, उनकी चाहत हुई होगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, स्मृति ईरानी का दौरा था, युवा हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, स्मृति ईरानी जी का दौरा था, जो भारत से हज यात्री हज करने इस बार जाएंगी, उनकी सुविधाओं को लेकर और उनकी जो परेशानियां थी पहले की, वो सुनकर
उनका सऊदी अरब दौरा था और उसको लेकर उन्होंने जो कुछ देखा वहाँ, उसको अब इससे ज़्यादा बेहतर करने का भारत सरकार का एक नया नियम है। और दूसरी बातें बहुत उठ रही हैं कि सऊदी अरब, अब जब नफ़रत दूर हो रही है तो जो बीच में हाथ डालने वाले लोग हैं उनकी दुकानें बंद हो गई। नहीं, बस मेरा तो साहब यही कहना है कि उन्होंने ये कदम उठाया है जाके तो बहुत अच्छा है, और आइंदा ऐसे सरकार से 2024 का इलेक्शन भी है और बहुत अच्छी पहल करी है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आइंदा जो भी इसके अंदर हाजी लेडीज़ और जेंट्स जो भी जा रहे हैं, जो उन्होंने हटाई है एक बाउंडेशन, वो भी बहुत तारीफ़ काबिल है। देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब ये इस तरह के विरोध करना बंद करिए। उस जगह की आप बात कर रहे हैं जब दुनिया के अंदर हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने आन के प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया था। और उस ज़माने के अंदर लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे, और इस तरीके से पत्थर बरसाए थे कि उनके जिस्म मुबारक को लहूलुहान कर दिया था। तो जब उस ज़माने में इस तरह के जालिम लोग थे, तो आज उन्हीं के शहर के अंदर स्मृति ईरानी जी गई हैं, तो विरोध करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि जालिम है। दूसरी बात यह है, प्यार मोहब्बत का पैगाम दो, नफ़रतों को ख़त्म करो। नफ़रतों से कुछ नहीं होने वाला है। प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, सर समाज की बात करो और सर समाज को साथ लेकर चलो और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करो। आज तक 70 सालों के अंदर सारी पार्टियां तुम्हारे वोट का इस्तेमाल करती आई हैं और तुम्हारे वोट से सरकारें बनाती आई हैं और तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम करती आई हैं। मगर अगर आज हम अपना 70 साल का हिसाब देखें तो ये देखें कि मुसलमान कितना पीछे चला गया। रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके पास धरोहर नहीं है जमा, ना उसके पास इतना है कि वो अगर 10 दिन काम नहीं करेगा तो वो खा ले। इसलिए अपना कारोबार देखो, अपने रोज़गार को देखो, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IPS बनाओ, IAS बनाओ, PCS बनाओ, तो कल को तुम्हारी वाहवाही होगी और वाहवाही इस तरीके की होगी कि तुम इस दुनिया के अंदर अपना सर बुलंद कर कर चल सकोगे। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिनसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर सऊदी दौरे पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।